हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के सामने में एक बार फिर दिखाकर वीडियो बना रहा हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और इसका नाम है एलपीपी। ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि एलपीपी प्रॉब्लम्स में आपको एक 5 नंबर का सवाल निश्चित रूप से हर साल पूछा ही जाता है और आपको 5 नंबर वाला सवाल पकड़ना है तो इसमें इस चैप्टर से आप एक जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि ग्राफ आप बड़ी आसानी से खींच पाएंगे और आपको 5 नंबर भी मिल जाएगा। तो आपको जैसा कि पता ही है कि इसमें 1 नंबर वाला भी सवाल आता है, 2 नंबर वाला भी सवाल आता है, तो और 5 नंबर वाला तो आता ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स में। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि एलपीपी में आपको सबसे पहले करना क्या होगा, बेसिक जानकारी पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट 12th का ग्राफ आप नहीं खींच पाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि क्लास 10th से ही ग्राफ आप खींचना शुरू कर दिए थे, कि क्लास 10th में भी आप ग्राफ खींचते थे तो आपको 5 नंबर मिलता था। तो क्लास 11th में भी एक चैप्टर पढ़े होंगे, लीनियर इनक्वालिटीज, जो रैखिक असमीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप ग्राफ खींचना सीखे होंगे। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 12th में पढ़ना है वो 5 नंबर का ग्राफ सीखना। ठीक है। तो इससे पहले आपको 10th के बारे में आपको अच्छा से आना चाहिए, 11th के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप 12th में बढ़िया से सही से ग्राफ आप खींच पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आपको डायरेक्ट 12th नहीं बताएंगे, हम आपको बेसिक से ही कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही है कि हम आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग का एकदम बेसिक से बताएंगे, जो आप 10th की बात हो, 11th की बात हो, कैसे हम स्टार्टिंग में ग्राफ जल्दी से खींच पाएंगे, इस सारा ट्रिक को भी सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक कर सारे बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि हम आप पहले 10th का बेसिक ग्राफ के बारे में समझेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10th में आप लोगों ने लाइन यानी कि रेखा जो है आपको इस फॉर्म में नजर आता था, एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप जैसे ही लाइन आता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में देख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 6 है, 5x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 3y बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 5, या y बराबर 2x, y बराबर 3x। इस तरह से आपको रेखा रैखिक समीकरण जो होता है वो आपको देखने को मिला था दो चर वाला में, यानी कि 2 वेरिएबल्स में। और इसका आप ग्राफ खींच देते थे और इसी में आपको ग्राफ में 5 नंबर मिलता था। कब? जब एक ही ग्राफ में आपको 2 लाइन खींच देना था और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकालते थे तो आपका ग्राफ हो जाता था। वो क्लास 10th की बात था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 10th में आप कैसे सीखे हैं। चलिए हम आपको एक एक चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण नंबर 1 पर बात करते हैं। पहले हम एकदम 10th वाला ही बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम आपको आगे चल के आगे ले चलेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसका आप ग्राफ 10वां में आप कैसे खींचते थे, फिर हम आपको कैसे सिखाने वाले हैं जल्दी में खींचना, यह भी आपको देखना है। ठीक है। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको आप 10वां में कैसे खींचते थे, इससे आप y का मान निकाल लेते थे, तो प्लस x इसको राइट साइड ले जाएंगे आराम से, तो ऐसे कर देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिख दिए, x माइनस 5 लिख दिए। एक सेकंड, इसको, हाँ इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम अगर y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स है इधर आके माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब आपको करते क्या थे कि x का मान अपना मन से रखते थे और y का मान आप निकाल लेते थे। तो यहाँ पर x का मान आपको अपना मन से रखना होता है। ठीक है। तो हम मान लीजिए अपना मन से हम x का मान ले लेते हैं 0। यहाँ पे x का मान क्या ले लेते हैं, 0। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है। x का मान 0 लिए तो सोचिए कि y में से 5 में से 0 घटाएंगे तो आपके पास y का मान 5 निकल के आया। फिर हम x का मान 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसका मान 5 ले लेते हैं। ठीक है। तो 5 लेंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, इससे y का मान निकाल लेते थे। तो अब आप करते क्या, इसका आप ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले आप x एक्सिस, ये आपका पॉइंट जो बनता है वो होता है x का मान 0 है और y का मान 5 है, तो 0,5। और एक गौर से देखिए, ये 5 मतलब x का मान 5 है, y का मान 0, तो 5,0 ऐसे बनता है। अब इसका आपको क्या करते हैं, इसको प्लॉट कर देते हैं, इस पर नंबर लाइन आप बिछा देते हैं। जानते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक है। और 0,5 कहाँ मिलेगा, तो आपको पता है यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये 0 है और आप देखिए 5 है, यानी कि y का मान 5 है, तो आपको ऊपर जाना। ठीक है। यानी कि आपको ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल गया 0,5। फिर आपको देखना है 5,0 है, तो ये तो x एक्सिस पर मिलेगा, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे आपका 5,0 आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते थे भाई, तो इस दोनों को आप ऐसे मिला देते थे इस तरह से। ठीक है।
तो यहाँ पे हम ऐसे इसको मिला दिए और यही आपका ग्राफ हो जाता था। सिर्फ एक लाइन अगर दिया हुआ है, एक रेखा रहे तो आप ऐसे ग्राफ खींचते थे। तो आप क्या किए, यहाँ पर आप 10th वाला में यहाँ पर अभी हम 0 रखे, 5 रखे, है ना, लेकिन आप कुछ भी अंक रख के आप ग्राफ खींचते थे। अब हम इतना नहीं करके अब हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे आप जल्दी में, इस बॉक्स कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, तुरंत में आप पता कर पाएंगे कि इस तरह से ही लाइन जाएगा। कैसे, एक छोटा सा और पहले बात को समझ लेते हैं। जैसे आप ये दूसरा उदाहरण 10वां में आप ऐसे सीखे होंगे, y बराबर 2x है, तो इसका आप ग्राफ कैसे खींचते थे, तो x का मान आप अपना मन से रखते थे। जैसे पहला मान आप क्या रखिएगा, x का मान इसमें 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। फिर x का मान मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, इस तरह से आ जाएगा। और भी आप डब्बा बना सकते हैं, इसमें मिनिमम आपको 2 बॉक्स तो बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप कैसे खींचते थे, x का मान 0। और हाँ, अभी हम आपको ये 10th प्रोसेस से बता रहे हैं, फिर हम आपको अभी 11th के प्रोसेस से बताने वाले हैं, इसी चीज को आप बहुत ही जल्द में कैसे खींच पाएंगे। तो देखिए 0,0 आपको पता है यहाँ पे होता है ना, ये 0,0, ये x का मान 5 यानी कि x की तरफ 5 इधर जाना है, और y का मान 10 है, तो यानी कि ऊपर मान ये 5, मान लीजिए यहाँ पे एक 5 है और इधर यहाँ पे 10 है, तो इसको मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट आपका ये बनेगा 5,10, ठीक है। और इसको आप क्या करते थे, इस पॉइंट से इसको आप आराम से ऐसे मिला देते थे। आपको लोग लगा होगा कि नहीं मिला है, लेकिन ये तो मेरा पेन है तो मिलाइए देंगे हम इसको थोड़ा सा इधर करके, ठीक। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, तनका इसको, हाँ अब मिल गया है। तो इस तरह से हम लाइन खींचते हैं। तो जैसे ही आपको अब बताते हैं कि अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे जानेंगे कि कैसे खींचा जाएगा, तो देखिए इसका कुछ फॉर्म हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब हम आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट कुछ ट्रिक देख लीजिए, शॉर्टकट इसका ट्रिक देखिए कि कैसे हम इसका आराम से जल्दी में खींच पाएंगे। वो सब आपको कुछ नहीं करना होगा, x का मान वो सब कुछ नहीं रखना होगा, आप डायरेक्ट खींच सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि लाइन यानी कि रेखा जो आप लोग को लिखा हुआ रहेगा, उसको पहले प्रयास करना है इस फॉर्म में लाने का। ये देखिए ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। इस फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन आ जाए तो आप बड़ी आसानी से इसका ग्राफ खींच पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे ही आपको दिखाई दे x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1, और हाँ ये आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लाना पड़ेगा। आप कैसे लाएंगे ये अभी हम आपको बताते हैं। तो x के बटा में a है, तो गौर से देखिएगा इस बात को, x के बटा में a है ना, यानी कि x एक्सिस पर ये a पर कट के, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सिस आप समझते हैं कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो x के बटा में a है, यानी x एक्सिस पर x इंटरसेप्ट जो है वो a है। मान लीजिए यहाँ पे कट किया ये, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, a,0 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई, तो x एक्सिस पर पॉइंट जब भी लिखते हैं तो x,0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a,0, y एक्सिस के बटा, y के बटा में b है, यानी कि y एक्सिस पर b पर कट किया। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे है b, तो ये कॉमा हो जाएगा b,0। और आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसको आपको इसको मिला देना है, ठीक है। इस तरह से आराम से आप इसको मिला दीजिएगा और यही आपका जल्दी में आप ग्राफ खींच पाएंगे, क्योंकि आपको तो मेन ग्राफ खींचना होता है। आप जल्दी से पता कर पाएंगे, ये वाला पॉइंट पता करिए 2 और निकल जाएगा। आपको कोई अपना मन से मान कुछ रखना भी नहीं है। जैसे अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से आपको आगे बताते हैं। जैसे देख लीजिए, इस पर उदाहरण समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसका आप जल्दी में कैसे खींचेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, x का मान y का मान रखना नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको प्रयास करना है इस फॉर्म में लाने का, x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। इस फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन आ जाए तो आप बड़ी आसानी से खींच पाएंगे। तो थोड़ा सा मार्कर चेंज। जैसे देखिए आपको करना क्या है, बराबर के बाद आपको 1 लाना है, तो आप 12 से भाग दे दीजिए। ऐसे 2x बटा 12 प्लस 3y बटे 12 और बराबर के बाद 1, क्योंकि सब में हम 12 से भाग दे दिए। अब इसको आप काट सकते हैं, काटने तो आप लोग को आता ही है, तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार में बराबर 1। अब इस देखिए ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में आ गया, तो आप बड़ी जल्दी में आप आराम से ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं। पहले आप इस एक्सिस बना लीजिए, ठीक है, ये एक्सिस हो गया। देखिए एक्स एक्सिस पर बटा में 6 है, तो आप समझिएगा 6,0 एगो पॉइंट आया और एगो आपको y के बटा में 4 है, तो ये y एक्सिस पर लेना है, इसलिए 0,4 आपको ऐसे लेना, ठीक। तो यहाँ पर x एक्सिस पर देखिए, ये एक्सिस पहले x एक्सिस, y एक्सिस,
एक्स डैश वाई डैश मान लीजिए, तो 6,0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे आप 6,0 है और आपको ग्राफ पर खींचना है। ग्राफ पर खींचने से क्या होगा कि जल्दी में आप सीख पाएंगे, ठीक है, ये सब सारा बात आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो 6,0 यहाँ पर आप 1 2 3 4 करके आप गिन सकते हैं 6,0। फिर वाई एक्सिस पर 0,4 है, तो वाई एक्सिस मतलब ऊपर में जाना है, तो वाई एक्सिस पर मान लीजिए इस देखिए यहाँ से 6 है तो इसे छोटा पार्ट ही होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है 0,4 और आपको करना क्या है, इसको मिला देना है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे मिला देते हैं, बस आपका ग्राफ हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कोई भी मान रखना नहीं है कि एक्स का मान क्या रखे, वाई का मान क्या रखे, उस झंझट से बच जाना है। जैसे अब एक और उदाहरण समझिए तो आपको बढ़िया से और समझ में आ जाएगा। 3x - 4y बराबर 6 है। अब इसको भी लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर के बाद 6 है तो 6 से भाग दे दीजिए, बराबर 6, ऐसे 4y/6 बराबर के बाद 1। अब आप देखिए ये तो भाई कट जाएगा तो x/2 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसका आप आधा कर दीजिएगा तो 2y/3 बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफड़ा क्या आ जाता है कि कभी कभी, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा मिलेगा। तो देखिए ये तो कट गया है सीधा सीधा, ये प्लस है ना, यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, माइनस नीचे ले आइएगा, ठीक है। और ये y भी ऊपर रखिएगा, ये जो बटा में ये जो 2 है इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस में 3/2 बराबर 1, क्योंकि 3/2 पलटेगा तो ये -2/3 आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब इससे आपको पता चला हुआ ये जो पॉइंट आपको दिखाई देगा, एगो 2,0 और एगो दिखाई देगा 0, -3/2। और -3/2 कहने का मतलब 3 रुपया में आधा, ठीक है, 3 का आधा यानी कि 1.5 रुपया उसको समझ सकते हैं। अब इसको देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, माइनस वाला भी है ना इसमें, तो थोड़ा सा इसको और उधर कर लेते हैं। क्या हो गया भाई, मिट जाओ। हाँ देखिए इसका ग्राफ थोड़ा सा देखिए, इसको आपको माइनस वाला भी लाना है, तो पहले आप ग्राफ ऐसे खींच लीजिए। हाँ अब देखिए पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप गौर से देखिए 2,0 लेना है। तो 2,0 तो आपको पता है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो 2,0 कहाँ मिलेगा, राइट साइड मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 2,0 मिल गया, ठीक है। और एगो और क्या खोजना है, 0,-3/2। तो याद रखिए जो भी पॉइंट माइनस में होगा ना वो निगेटिव डैश वाला में जाएगा। तो ये देखिए वाई वाला तो ऊपर होता है लेकिन डैश है तो नीचे आना होगा। और ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, 1 है और ये है मान लीजिए 2, लेकिन आपको ये क्या है 3/2 कहने का मतलब 1.5 लेना, तो ये बीच में आप ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,-3/2 और इसको इस बार आपको ऐसे मिला देना, ये ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से आप इस लाइन का ग्राफ खींच पाएंगे। तो अभी हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि ग्राफ खींचते कैसे, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ ट्रिक्स इसका बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए y बराबर mx के फॉर्मेट में रहेगा, जैसे y बराबर x है, y बराबर 2x है, y बराबर 3x है, तो इसका आपको जल्दी में खींचिए आराम से ऐसे। इतना आपको पता होना चाहिए, ये पूरा लाइन ऐसे आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई y बराबर mx रहा है ना, तो याद रखिए ये मूल बिंदु से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, फिक्स है ये 0,0 से जाएगा, इसलिए क्योंकि y का मान x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0, बस ऐसे आप खींच दीजिएगा धराधार, ठीक है। और बाद में तो आपको जो कट कुट होगा वो हो ही जाएगा, बस इस तरह से आपको खींच देना है, ठीक ऐसे। ये एकदम 0,0 से ही आपको ले जाना है, ये आपका ये पॉइंट चला गया ऐसे। ये आप 10वां क्लास वाला बात से ही आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप जल्दी में ग्राफ खींचेंगे, आपको यही सब ग्राफ खींचना पड़ेगा क्योंकि आपको करना क्या है, एक ही क्वेश्चन में 2-4 गो ग्राफ खींचना है। तो सब हर एक टाइप का ग्राफ अगर आप जानेंगे ना तो जल्दी में आप खींच पाएंगे। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। आगे देखिए अब हम आपको बताते हैं, कभी कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि x बराबर सिर्फ, जैसे x बराबर 2 रहेगा, चाहे x बराबर 3 रहेगा, चाहे x बराबर माइनस रहेगा, तो आप कैसे खींचेंगे, उसका डायरेक्ट आपको कैसे खींचना है। तो देखिए x बराबर a रहेगा तो याद रखिएगा आपको x एक्सिस पर ही खड़ा करना है, खड़ा मतलब एकदम y एक्सिस के पैरेलल बनाना है। जैसे देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कि x का मान 0 है तो आपको याद रखना है इस 0 पर हम आपको ऐसे खड़ा कर देंगे लाइन, ठीक है, ऐसे आपको खड़ा कर देना। लेकिन अगर x का मान a है, प्लस है तो राइट साइड जाइएगा, माइनस है तो लेफ्ट साइड जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राइट से प्लस है तो मान लीजिए यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा आपका लाइन, अगर ऐसे खींच देंगे तो ये कहलाएगा x बराबर a, ठीक है। और यही चीज अगर मान लीजिए x बराबर माइनस है तो आपको लेफ्ट साइड आ जाना ऐसे,
ठीक है। एक होने का मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी दिए हुए रहेगा, जैसे x का मान 2 3 4 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा x का मान माइनस है। माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड आना है, प्लस रहे तो राइट साइड आना, ये ठीक है। अब यही चीज अगर y बराबर है, जैसे y बराबर b, y बराबर माइनस बी, तो y बराबर है तो आपको करना क्या, इस बार y एक्सिस पर खड़ा करना है, ठीक है। y एक्सिस आपको पता है, तो इस बार यहाँ पर खड़ा करना इस तरह से, y एक्सिस पर ही खड़ा करना, तो वह x एक्सिस के समांतर हो जाएगा। तो y बराबर ये प्लस भी है, और y बराबर अगर माइनस रहता है तो नीचे से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये सब आपको बहुत ही राहत मिलेगा जब ग्राफ बड़ा बड़ा खींचेंगे ना, तो उसमें हम ये जैसे मान लीजिए y बराबर 2 मिल जाए, y बराबर 3 मिल जाए, तो आप जल्दी में खींच सकते हैं। चलिए हम आपको उदाहरण पर ही ले चलते हैं। जैसे देखिए x बराबर 2, x बराबर माइनस 3, x, y बराबर 4, y बराबर माइनस 1, इस सब का ग्राफ कैसे खींचेंगे भाई। तो x का मान 2 है, तो आपको अब जस्ट अभी आपको बताए थे कि आपको करना क्या है, x एक्सिस पर 2 पर कट करना, जैसे 1 2, और यहाँ पर आपको खड़ा कर देना इस तरह से। तो ये जो आपको ग्राफ बनेगा किसका, x का मान 2 का होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर x का मान -3 है, तो -3 है तो ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर आप इस बार खड़ा करेंगे ये वाला ग्राफ, तो ये हो जाएगा आपका x का मान -3, ठीक है। ये सब आपको आता होगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको अभी बेसिक बता रहे हैं, इसलिए आपको ये सब सिखा रहे हैं। y का मान 4 है, तो इस बार अब बताइए y का मान 4 यानी कि y एक्सिस पर जाना है 1 2 3 4, इस बार इस तरह से खड़ा कर देना, y एक्सिस पर खड़ा करना, ठीक है। तो y एक्सिस पर खड़ा करेंगे तो वह x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो इस तरह से हम खड़ा करेंगे, तो ये कहलाएगा y बराबर 4, ठीक है। y बराबर -1 होगा तो नीचे आना है आपको, ये 1, यही है आपका y बराबर -1, ऐसे खींच देना, ये कहलाएगा y बराबर -1। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं, जो आपको समझ में आया होगा। ये सब तो आपको जानकारी पहले से हमें लगता है कि है, फिर भी हम आपको यहाँ पर एकदम छोटा छोटा सा बात एक एक चीज समझाए हैं। तो ये तो हो गया अभी 10वां वाला बात कि कैसे आप खींचते थे। अब हम आपको ले चलते हैं 11th में, ठीक है। 11th में चलिए, 11th में आप ग्राफ खींचते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले करते क्या था, थोड़ा 11th में आप जैसे ही आते थे तो आपको बता दें कि इसमें आपको 4 गो साइन से रूबरू होना है, यानी कि आपको परिचित होना है। जैसे ये ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन, इसमें इक्वल बराबर का भी चिन्ह है, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब इसको बड़ा बराबर, छोटा बराबर, बड़ा और इसको छोटा बोलते हैं। तो आपको इक्वेशन समीकरण जो दिखाई देगा उसमें आपको ऐसा ही साइन दिखाई देगा। जैसे देखिए एग्जांपल्स देखिए, 2x + 3y छोटा और बराबर 12, x + y छोटा है बराबर 5, x - 2y बड़ा बराबर 10, 3x + 4y बड़ा बराबर 12, या ऐसे दिखाई दे सकता है y बड़ा या बराबर x, x का मान बड़ा बराबर 0, y का मान बड़ा बराबर 0, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो समझिएगा वो क्लास 11th का ग्राफ आपको पहले खींचना है, ठीक है। तो इस सब का ग्राफ भी हम किसके मदद से खींचते हैं, तो 10th वाला के मदद से ही खींचते हैं। जैसे हम अभी 10वां वाला खींचे थे वैसा ही खींचेंगे। बस इसमें करना क्या होता है, चलिए हम आपको आगे चल के बताते हैं। पहले ये इसमें आपको थोड़ा सा, इसमें क्या होता है कि उसमें ग्राफ खींच के हम छोड़ देते थे, लेकिन इसमें आपको पेंट करना है, ठीक है, पेंटिंग करना है, जो रीजन क्षेत्र जो आएगा उसको पेंट भी करना है। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए, याद अगर है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कीजिए कि आपको करना क्या है। जो इक्वेशन देगा यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको असमीकरण जो दिखाई दे रहा है, इसको आपको करना क्या है, पेंट करने के लिए, सिर्फ पेंट करने के लिए आपको x का मान 0 और y का मान 0 रखना है। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे आगे चल के, आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे आप किधर पेंट होगा डायरेक्ट में, लेकिन अभी हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। आपको करना क्या है, x का मान 0 और y का मान 0 इन इक्वालिटीज में रख देना, जो भी आपका समीकरण दिए हुए रहे, ठीक है। इसमें x का मान 0 y का मान 0 रख देना है, और अगर वो सत्य आता है, सत्य कहने का मतलब ट्रू आता है, तो समझिएगा कि वो ओरिजिन के तरफ जाएगा। लेकिन अगर x का मान 0 y का मान 0 रखते हैं और वो फॉल्स यानी कि असत्य आ जाता है, तो आपको करना क्या है, ओरिजिन से विपरीत जाना, यानी मूल बिंदु की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अब इसका हम शॉर्टकट बता देते हैं। अगर आप ये न रखना चाहेंगे, डायरेक्ट आप देखना चाहें कि जल्दी में कैसे भाई पेंट कर दें, तो ये देखिए आपको ये 2 गो साइन याद रखना होगा, छोटा बराबर और एक बड़ा और बराबर। छोटा और बराबर अगर आप साइन है इक्वेशन में, जैसे आपको ऐसे देख लीजिए 2x प्लस में 3y और छोटा या बराबर 6 है, तो इसमें आपको ये साइन दिखाई दे रहा है छोटा बराबर, तो ऐसे रहे तो आप याद रखिएगा विलो यानी कि नीचे आपको पेंट करना है, नीचे की तरफ आपको पेंट करना है। अगर यही चीज बड़ा और बराबर रहे तो आपको समझना है ऊपर यानी कि राइट, आपको राइट साइड या ऊपर आपको पेंट करना है। जैसे आपको ऐसे दिखाई दे x + y और बड़ा या बराबर मान लीजिए 12 दिखाई दे, तो आपको ऊपर ग में पेंट करना है, और छोटा दिखाई दे तो नीचे ग में। और इस चीज को आप
पूरा एक्सप्लेन करके अगर चाहे तो x का मान 0 y का मान 0 रखिए इसमें। अगर वो ट्रू आता है तो आपको ओरिजिन के तरफ जाना है, अगर वो फॉल्स आता है तो ओरिजिन के विपरीत जाना है। तो ये तब थोड़ा सा आपको ज्यादा चीज बता दिए, इस चीज को करके बताते हैं, ठीक है, उदाहरण पे हम आपको समझाते हैं, जैसे देखिए तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण पे यहाँ देखिए x प्लस वाई छोटा या बराबर 5 है, तो आपको इसको पहले ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो ग्राफ एकदम वही तरीका जो 10वां वाला लगाते थे वैसा ही खींचेंगे, लेकिन आपको बता दें इसमें आपको करना क्या होता है, पहले लिखना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, यानी कि जिसको आप हिंदी में संगत समीकरण बोलते हैं। तो संगत समीकरण पहले आप लिख लेंगे। तो जैसे संगत समीकरण का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपको कोई भी साइन हो, छोटा बड़ा बराबर कोई भी, यहाँ पे तो आपको बराबर का साइन लेना है, ऐसे x प्लस वाई बराबर के बाद 5, और इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। और इसका जैसे आप अभी 10वां वाला ग्राफ हम आपको शॉर्टकट में बताए थे, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको ऐसे बताए थे, ये जो आपका 10वां वाला था इसको आपको ऐसे नहीं खींचना, आपको इस फॉर्म में खींचना है, ठीक है, ये वाला आपको बताए थे, ये फॉर्म में आपको लाने का प्रयास करना है और आराम से जल्दी में खींच पाएंगे। चलिए हम आपको खींच कर बताते हैं। जैसे देखिए ये है, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लाना है, x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर 1। इस फॉर्म में अगर आपको आ जाए लाइन का इक्वेशन तो बड़ी जल्दी में खींच सकते हैं। तो बराबर के बाद यहाँ 5 है, तो आप क्या करिए, सब में 5 से भाग दे दीजिए, तो x बटे 5 प्लस वाई बटे 5 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ देखिए वाई एक्स एक्सिस पर 5,0 बना और वाई एक्सिस पर 0,5 बना। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं, इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। बताइए x एक्सिस पर 5,0 है, तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये वाला 5,0 है। 5 कैसे लिखेंगे भाई, 1 2 3 से ऐसे गिन लीजिएगा, और y एक्सिस पर भी 5 है तो इतना ही डिस्टेंस होगा यहाँ पर भी, तो ये है आपका 0,5। अब आपको इसको करना क्या है, मिला देना है ऐसे, ठीक है, मिला दिए। अब ये हो गया 10वां वाला बात, तो ग्राफ तक खींच दिए, लेकिन आपको इसमें ये 11th का है, क्योंकि आपको रैखिक असमीकरण दिया हुआ है, क्योंकि आपको ग्राफ 12th में खींचने के लिए ऐसा ही आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको पेंट मेन होता है कि बच्चा पेंट करना नहीं समझ पाता है, ठीक ना, तो इसी चीज को हम समझाते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये छोटा का साइन है ना, तो अभी हम आपको एक ट्रिक बताते, देखिए अगर आपको ये छोटा वाला साइन ऐसा दिखाई दे तो आपको नीचे पेंट करना है, अगर बड़ा वाला साइन दिखाई दे तो ऊपर पेंट करना है। तो सोचिए ट्रिक से ये वाला अगर आप समझ जाएंगे तो आपको नीचे इस लाइन के नीचे आना, ऐसे करके इस लाइन के नीचे आना, और यही अगर मान लीजिए यहाँ पर बड़ा और बराबर रहता है तो आपको इस लाइन के ऊपर जाना। अब इस चीज को मान लीजिए डायरेक्ट अगर आप देख के समझ गए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको x का जो मान रख के बताए थे कि x का मान आपको 0 रखना है, y का मान 0 रखना है, वैसे भी आप चेक कर पाएंगे। तो पहले ये तो आप समझ गए कि नीचे पेंट करना है, तो आप ऐसे पेंट कर दीजिएगा आराम से पूरा पार्ट। अभी हम आपको पूरा 11th वाला बात बता रहे हैं, इसलिए आपको ये पूरा अभी पेंट करना है, ठीक। आप रही बात कि आप दूसरा तरीका कैसे, या तो देखकर आप पता कर पाएंगे या तो आपको चेक करना होगा, x का मान 0 y का मान 0 रखे, तो यहाँ रखिए, तो यहाँ रखिएगा तो 0 प्लस 0 छोटा या बराबर 5, यानी कि 0 जो है छोटा बराबर 5। अब बताइए बराबर तो कभी होगा नहीं, बराबर को आपको ध्यान नहीं देना है, या तो छोटा या बड़ा देखना है। तो बताइए 0 5 रुपया से छोटा है, तो 0 तो 5 से छोटा होता है, यानी कि जो है ये ट्रू है, यानी कि सत्य है। तो सत्य जैसे ही रहेगा तो आपको हम क्या बताए थे, देख लीजिए एक बार, अगर सत्य आता है, ट्रू आता है, तो आपको ओरिजिन के तरफ जाना है, और असत्य आता है तो ओरिजिन के तरफ नहीं जाना है। तो बताइए ये देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा था, इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन के तरफ जाना है, तो इसलिए हम इधर आए हैं नीचे, देखिए ओरिजिन के तरफ जा रहा है ना ये वाला पार्ट, ठीक है। और यही अगर फॉल्स हो जाता तो हम ऊपर जाते, ऊपर विपरीत चल जाते, ठीक। अभी आपको समझ में आया होगा। एक दो और ग्राफ खींच के बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, 2x प्लस 3y बड़ा या बराबर 12 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संगत समीकरण लिखना है, संगत समीकरण, ठीक है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। पहले आप ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस 3y बराबर के 12 और समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए आपको कुछ भी बड़ा रहे छोटा रहे, आपको बराबर का साइन दे देना है ग्राफ खींचने के लिए, और आपको सेम लाइक वही भाग दे देना है, 2x बटा 12 3y बटे 12 बराबर के बाद 1 आया, इसको काट कूट कर दीजिए, तो x बटे 6 y बटे ये 4 3 12, तो 4 आएगा बराबर के बाद 1 आएगा। अब आप देखिए x एक्सिस पर पॉइंट आपको दिखाई दे दिया होगा कितना, 6,0 और 1 दिखाई दिया होगा 0,4। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, देखिए
इसका ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश और ये वाई। मार्कर चेंज। देखिएगा अब आप बताइए कि 6,0 कहाँ होगा, राइट साइड ये एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए यहाँ पे है आपका 6,0, ठीक है, काउंट करके आप लिख सकते हैं। और वाई का मान वाई एक्सिस पर 0,4, तो ऊपर में जाएंगे, याद रखिएगा इससे छोटा ही है, तो इससे आप मान लीजिए यहाँ पे है 0,4। और आपको करना क्या है, इसको इससे ज्वाइन करा देना, ठीक है, इस तरह से। तो ज्वाइन करा दिए। अब अभी हम आपको बताए थे क्या कि नीचे पेंट होगा भाई कि ऊपर पेंट होगा, ये आपको मेन चीज होता है। तो देखिए आपको ट्रिक से याद रखना, अगर यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा का साइन है तो ऊपर जाना है, अगर छोटा का साइन है तो नीचे आना है। तो बताइए यहाँ पर आप डायरेक्ट देख कर भी कर सकते हो, ऊपर में पेंट करना है ऐसे आप पेंट कर दीजिए पूरा। बस ये अभी आपको क्लास 11th वाला बात था कि ऐसे हमको पूरा पेंट करना है। अगर आप अब देखते हैं इसको ट्रू फॉल्स वाला नियम पर भी चेक कर लीजिए। एक्स का मान 0, y का मान 0, कैसे जानेंगे कि भाई ऊपरे जाएगा, तो देखिए x का मान 0, y का मान 0 यहाँ पर आपको रखना है। तो रखिए 2 गुने 0 प्लस 3 गुने 0 और बड़ा और बराबर 12, ठीक है। तो ये सब 0 ही आएगा, यानी बड़ा और बराबर 12। अब बताइए क्या 0 जो है वो 12 से बड़ा होता है, तो नहीं होता है। तो ये तो भाई असत्य बात है, यानी कि फल्स बात है। करने गया भाई, एक सेकेंड, ये इसको हटाइए। हाँ ये तो क्या है, फल्स है, यानी फल्स है, असत्य है। तो असत्य हो गया तो हम आपको क्या बताए थे, एक बार याद रख लीजिए। यहाँ देखिए ट्रू आएगा तो मूल बिंदु के तरफ जाना है, और फॉल्स आएगा तो मूल बिंदु के तरफ नहीं जाना है, विपरीत जाना है। तो बताइए, देखिए तो ये मूल बिंदु के तरफ नहीं ना आया, विपरीत भागा है, ऊपर की तरफ भागा ये, इसीलिए हम उसको ऊपर में पेंट किए हैं। ऐसे आपको दोनों तरीका से समझना है, ट्रू फॉल्स रख के भी चेक करना है और डायरेक्ट बड़ा छोटा देख के भी आपको कर लेना है। कभी कभी आपको ये बड़ा छोटा देख कर धोखा दे देता है, इसलिए आपको ये चीज रख के भी चेक करना, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। अब आपको ऐसा बताते हैं जिसे एक ही इक्वेशन में, मतलब एक ही ग्राफ में एक तो लाइन रहता नहीं है, एक से ज्यादा लाइन रहेगा, कम से कम 2 गो रहेगा या 3 गो भी रह सकता है। तो पहले हम 2 गो रहे तो कैसे ग्राफ इसका खींचेंगे, तो इसको देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसका संगत समीकरण लिखना है। तो देखिए इसका संगत समीकरण हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 12 सॉरी 15। अब इसको आप भाग दे दीजिए भाई, कितना से भाग दीजिएगा, 15 से। तो इसमें 15 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा, इसमें 15 से भाग देंगे तो ये 15 है, रह जाएगा बराबर के बाद 1। ये समझ रहे हैं ना, 3 5 से 15 कट जाएगा। तो इसका एक पॉइंट आ गया, आपको दिखाई दे रहा है 5,0 आ गया है ना, और एक 0, लिख देते हैं यहाँ पे, एक 5,0 और एक हो गया 0,15, ठीक। इसका निकाल लेते हैं, इसका संगत समीकरण निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, x प्लस 2y बराबर के बाद 10। इसको आप 10 से भाग दे दीजिए तो x बटे 10, और इसमें भाग दीजिएगा तो कट क्या आ जाएगा, 5 बराबर 1, ठीक है। अब ये आपका एक दूसरा समीकरण ये हो गया, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ हम एक ही में आपको खींचना है, देखिएगा ध्यान से इस चीज को। अब बताइए कि आपको इसका पॉइंट, पहले हम पहला का खींच लेते हैं। तो इसका 5,0 है, तो मान लीजिए 5 आपका ये हो गया 5,0, और एक 0,15 है, तो इससे तो तिगुना जाना होगा, 1 2 3, यानी कि इसको थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा 0,15 हो गया, और इसको आप मिलाइए इस तरह से, इसको मिला दी, ठीक है। अब इसको करना क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए हम आपको बताया था, ये इससे निकालेंगे, अगर ये छोटा का साइन है तो आपको नीचे आना है, तो ऐसे खींचना नहीं है, अभी आपको ऐसे बस लाइन खींच देना है ऐसे, ठीक है, पेंट पूरा नहीं करना, अभी आपको लाइन ऐसे खींच देना, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका थोड़ा सा देख लीजिए, इसका कितना आएगा भाई, तो इसका जो है, इसका आएगा 10,0 और एक आएगा 0,5। अब इसका ग्राफ देखिए, 10,0 कहाँ होगा, ये 5 है तो 10 यहाँ पे होगा, यहाँ हो जाएगा 10,0, और एक है 0,5, तो ये 15 है तो ये नीचे ही होगा, इतना होगा, है ना, यही वाला मान लीजिए। तो ये हो गया 0,5। अब इसको मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है, ये मिला दिए। अब आप बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको भी चेक कर लीजिए। तो ये भी छोटा का साइन है, तो ये भी नीचे आएगा। तो चलिए इसका भी नीचे हम ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे नीचे आएगा, समझ में आ रहा है ना, ये नीचे पेंट होगा, ट्रू रहेगा। आप चेक की भी कर सकते हैं, x का मान 0, y का मान 0 यहाँ पर रखिएगा तो ट्रू आएगा, या भी ट्रू आएगा तो नीचे आना। अब यहाँ पर मेन दिक्कत है कि भाई पेंट कौन सा होगा, मार्कर चेंज्ड। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये क्या है, देखिएगा ये आ रहा है नीचे में, ये भी आ रहा है, लाइन नीचे आ रहा है,
और ये लाइन भी इधर आ रहा है और ये लाइन भी इधर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा आपको क्षेत्र बताना है जो दोनों में कॉमन, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो बताइए कौन सा ऐसा एरिया है जो कॉमन पार्ट आपको दिखाई देगा। तो बताइए इस क्षेत्र को अगर आप गौर से ऐसे देखेंगे ना तो आपको ये वाला एरिया हमें लगता है कि कॉमन है। देखिए ये वाला एरिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन से आपको नीचे आना था, ऊपर तो जाना नहीं था, तो ये वाला कट कुट गया। ई वाला एरिया देखते हैं, ये वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ से नीचे आने के लिए करा था या ई वाला इधर से करा था, तो ये वाला भी कट गया। तो आपका यही वाला जो है आपको पेंट बचेगा बढ़िया से, ठीक है। ये आपका एरिया आएगा। और हाँ, इसमें आपको एगो चीज और ये दिया हुआ रहता है, x का मान 0 से बराबर बराबर, y का मान 0 से बराबर बराबर। हर क्वेश्चन में आपको ये वाला दिया हुआ रहेगा। इधर लिख देते हैं x का मान 0 से बराबर बराबर, y का मान 0 से बराबर। इसका क्या मतलब होता है, x का मान भी पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है, यानी कि आपको हर हाल में पेंट जो करना है वो पहला घर में ही पेंट करना है, आपको दूसरा तीसरा चौथा में पेंट नहीं करना। इसलिए अभी हमें आप फिलहाल ये इसमें हम आपको पेंट किए हैं। ऐसा ही आपको खास करके ज्यादा पिक्चर बनाना पड़ता है। तो अब आपको क्लास 12th में हम ले चलेंगे। तो आपको करना क्या होता है, ये जो आपको रीजन जो दिखाई दे रहा है, यानी जो क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, इसका आपको कॉर्नर पॉइंट खोजना होता है। एक कॉर्नर पॉइंट, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट, और ये एक तीसरा कॉर्नर पॉइंट, और एक चौथा। कॉर्नर कहने का मतलब कोना, ठीक है। आपका घर का जो कोना है वो यहाँ पर, तो ये घर आपका मान लीजिए जमीन वाला टुकड़ा है, तो ये कोना, एक कोना, 4 कोना है। तो ये कोना पता है 0,0 है, ये 5,0 और ये कोना आपको पता करना होता है। कैसे भाई पता करते हैं, तो इस दोनों जो लाइन था शुरू में, ये जो आप समीकरण 1 समीकरण 2 माने थे, इसको, इसी को समीकरण 2, और इसको हल करके एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है, और जो एक्स वाई का मान आता है यहाँ पे आपको रखना होता है, ठीक है। तो भाई कैसे सोल्व करते हैं यह भी हम आपको बता ही देते हैं। ऐसे अगर आप इसका आंसर कमेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि 3x + y बराबर 15 है और x + 2y बराबर 10 है। उस पॉइंट को निकालना हम बता देते हैं। तो आप 10वां क्लास में आप जैसे सीखे होंगे, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, तो आप चाहे तो, या इसको 2 है तो इसमें आप y को काट दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए वाला, और इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए। गुना करिए, 3 दूनी 6x प्लस में 2y, और हाँ आप x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम y को काटने का प्रयास किए तो 15 दूना ये 30 हो जाएगा, ये x प्लस में 2y बराबर 10 ही रहेगा। इसको बनाएंगे तो ये माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। और देखिए y से y कटा है तो 6 गो में से घटाएंगे तो 5 गो x बराबर ही बचेगा 20। इसको भी आप बर्बाद कर दीजिए तो x का मान कितना आएगा, 4। इस तरह से कर जाएगा ना, 5 चौके 20, 4 बार में। और आपको समीकरण 1 में मान बैठा देना है। तो ये सब आपको समीकरण 1 से 10वां वाला बात है, आपको आना चाहिए 3x + y बराबर 15, ठीक है। इसमें आपको x का मान पता है तो 3 गुने 4 + y बराबर 15। अब इससे आप y का मान निकाल दीजिए, 15 प्लस में 4 3 12, इधर आके -12, तो y का मान कितना आया, 3। तो इस तरह से ये जो आपको x का मान y का मान आया, और ये जो अब पॉइंट होगा ये कहलाएगा 4,3। 4, कितना कहलाएगा, 3। और इसी चारों पॉइंट को z दिया हुआ जो रहता है उसमें आपको रख देना होता है। रखने के बाद मैक्सिमम वाला बड़ा वाला मान होगा, मिनिमम पूछे तो छोटा वाला मान होगा। तो इसके बारे में हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा प्रश्न भी दे देते हैं, इसका ग्राफ आपको खुद से खींचकर देखना है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए x प्लस में 2y छोटा या बराबर 4, और एक और दे देते हैं 3x प्लस में 2y, 2y नहीं, यहाँ पे हम 4y कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस में 4y, और ये है बराबर बराबर 12, ठीक है। और इसका आपको ग्राफ खींच के देखना है कौन सा एरिया पेंटिंग होता है। और हाँ, इसका आप x का मान और y का मान भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये आप लोग का बेसिक पार्ट था जिसमें कि हम आपको कैसे 10वां में ग्राफ खींच पाते हैं, 11th में कैसे पेंटिंग कर पाते हैं। थोड़ा सा भी आपको पेंटिंग वाला में कुछ हो सकता है, कुछ फॉल्ट आया होगा, यानी प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन हम जैसे ही आपको 12th वाला में क्वेश्चन पर आपको बताना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।